हेलो एवरीवन, आई वेलकम माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर जानेंगे, ध्यान रखिएगा। जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी ये आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय पर्सन थर्ड पर्सन सिनेरियो में है वो। इस समय पर्सन आपसे मैरिड हो ना हो, आपसे मैरिड कहीं और मैरिड हो, जो भी जिस इंसान के लिए आप सोच रहे हैं, जिस इंसान को आप अपना क्रश मानते हैं, जिस इंसान के साथ आप कनेक्टेड फील करते हैं, वो इंसान आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। क्योंकि मुझसे मैं इतना डिटेल में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ना बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं, दीदी इसमें हम इसलिए देख सकते हैं, हम उसलिए देख सकते हैं। आपके माइंड में एक इंसान स्पेशली जो जिसके लिए बहुत फील करते हो आप, जिसके लिए बहुत प्यार फील करते हो, ठीक है। प्यार मतलब वो लव वाला, वो लव रिलेशनशिप वाला, ठीक है। सो उस इंसान की स्थिति आपके लिए, उस इंसान की मेंटल स्थिति आपके लिए क्या है, उस इंसान की फीलिंग्स क्या है, वो सब जानेंगे, ठीक है। सो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको 777 लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाना है, और 333 888 लिखकर इस रीडिंग से कनेक्ट होना है। देख लेते हैं मैजिक क्या है यूनिवर्स का राइट नाउ में। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, ठीक है। इस सिनेरियो में आपको यूनिवर्स इस पर्सन की एनर्जीज के बारे में क्या बताना चाह रहे हैं। द टावर, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नाइस। भाई देखो, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, हिडन चीज़ें और मिस्ट्री और सीक्रेट्स, और कहीं ना कहीं कुछ आप कह सकते हो होता ना कि लोग सीक्रेट मतलब बहुत साजिशें रचते हैं। लोगों के मन में जो चीज़ें हैं वो शायद वो लोग सामने से आपको बताते नहीं है। तो ये वो एनर्जी है जैसे आपके पर्सन, आई थिंक मॉर्निंग में भी ऐसा, मॉर्निंग वाली रीडिंग में भी ये आया है कि आपके पर्सन को किसी का सच पता लगा है। एंड ये पर्सन बहुत गुस्से में है, बहुत गुस्से में है। लेट मी चेक, पहले तो मैं देखूँ किसका सच पता लगा है, फिर देखते हैं गुस्से में क्यों है। क्या सच पता लगा है, कुछ सामने आई है बात, क्या आई है सामने। आपके पर्सन को ये पता लगा है कि आपके और इनके बीच में दूरियां बनाने वाला कोई इनका दोस्त, कोई इनका कलीग, या कोई इनकी इनसे मतलब कोई मतलब इनसे कोई बड़े हैं जो जिनसे जिनको या तो बहुत अपने लिए बहुत एक गाइड मानते हैं अपने आप के लिए, या कहीं ना कहीं जिन पे इन्होंने बहुत भरोसा किया, या फिर इनके स्पेशली देखो जो हेरोफेंट है ना, ये फ्रेंड्स को भी बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है, गुरु मेंटोर को रिप्रेजेंट करता है, टीचर को रिप्रेजेंट करता है, ये कहीं ना कहीं कलीग्स को रिप्रेजेंट करता है, कई चीज़ें रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड। तो ये जो स्थिति आई है मैरिज में, ये किसकी वजह से आई है वो पता लग रहा है, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल यही कहता है कि ये जो आज के टाइम पे जो दुनिया से एक आउटसाइडर टाइप बन गए हैं ना, ठीक है, और ये जो डिटैचमेंट आ गई है, ये जो लैक आ गया है इनके लाइफ में, वो किसी दोस्त, किसी कलीग, किसी जैसे होता ना कि भाई बड़े वाइस लोग जो होते हैं, बड़े लोग जो होते हैं, कुछ बोल देते हैं, हम लोग वो कर देते हैं, उसके बाद फिर हमें लगता है अबे यार ये क्यों कर दिया, इससे तो गलत गलत हो गया, ये तो गड़बड़ कर गया। तो वो एनर्जी है यहाँ पर, एंड दे आर वेरी एंग्री, ठीक है। ये यहाँ नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। यस, डेफिनेटली ये बात है कि ये पर्सन जो है अपने मन में शायद ये लेकर बैठे थे मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, बट वो जो अब ज़रूरत इनको पड़ रही है ना, वो कहीं ना कहीं इनको बड़ा धक्का लग रहा है कि इनको आपकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। किसी के कहने, देखो मैं जो जो चैनल्ड मैसेज यहाँ पर देखती हूँ ना, वो सबके लिए नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है किसी के कहने पर ना, किसी के कहने पर आपके पर्सन ने आपको, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी अगर मैं आपको हर्ट कर रही हूँ, बट ये बात बोलते हुए मुझे भी बहुत बहुत भारी मन से बोल रही हूँ, बट ये हुआ है कि घर से आप खुद देखो, घर से बाहर, ये गेट के बाहर है, जैसे किसी को लाइफ से निकाल दिया गया हो, घर से बाहर निकाला गया है, एंड बहुत
मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट यहाँ पर बहुत ठंडी का मौसम, बहुत ठंडी का मौसम। I'm so sorry, I'm so sorry, जिसके साथ भी ये हुआ I'm so sorry, मैं माफ़ी मांग रही हूँ, बट मुझे यहाँ ये मैसेज मिल रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर ना रिग्रेट कर रहे हैं अब इस चीज़ को कि क्यों उस इंसान की मानी, क्यों उस इंसान की सुनी, क्यों उस इंसान पे इतना भरोसा कर लिया कि मैंने ये काम कर दिया। ये चीज़ उनको महसूस हो रही है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। वो जो एंगर जो आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है। मुझे कोई टीचर, मेंटोर, कोई गुरु, कोई होते हैं ना, जैसे प्रीस्ट होते हैं, है ना, किसी के कहने पर हम कर देते हैं, ये कर लो, ऐसे करने से ये हो जाएगा, कुछ है ऐसा। गुस्से में है, किस लिए है गुस्से में, क्या हुआ है, गुस्सा क्यों हो रहे हैं ये। भाई ये गुस्से में है, फीमेल है कोई, किसी से बहुत ज़्यादा एंग्री यंग मैन बने हुए हैं, यंग वेमेन बने हुए हैं, एंड ये किसी फीमेल से बहुत गुस्से में है, और स्पेशली इसलिए गुस्से में क्योंकि उस फीमेल की वजह से इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया है। उस फीमेल के चक्कर में इसने आपको सेक्रीफाइस किया है। उस फीमेल ने इनका दिमाग घुमाया है, आप खुद देखो। उस फीमेल ने इनको इतना कंफ्यूज कर दिया कि ये दोनों तो एक हो गए और आप अलग हो गए। आप, जो मैंने बोला था शुरू में अभी, ठीक है। सो ये उस इंसान से बहुत गुस्सा है। यहाँ पर ना ऐसी एनर्जी जैसे क्योंकि देखो नाइट है, नाइट जो है छोटी यंग एज को बता रहा है, और क्वीन जो है एक मैच्योर पर्सनालिटी को बता रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके पर्सन अपने से किसी बड़े से फाइट बैक वाली एनर्जी में है कि आपकी वजह से ये हुआ, आपसे मैंने ये बात सुनी, आपने ये बोला, आपके कहने पे मैंने ये कर दिया, और बहुत हद तक तनाव है, ठीक है, ये दिख रहा है। ओ माय गॉड। देखो अगर आप देखो तो पाइसिस साइन आया था जो कि जुपिटर को बता रहा है, गुरु को बता रहा है, मेंटोर को बता रहा है। गुरु क्या है, जो जिसको बंदा सोचता है यही जो बताएगा ना वो सारी ज़िंदगी मेरे लिए सही रहेगा, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि हम अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं करते हैं, हम किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं, तो वो चीज़ें गड़बड़ कर जाती है। तो वो यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मुझसे ना बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मैम 24 आवर्स वाली आप रीडिंग नहीं डाल रहे हो। एक्चुअली घर पर कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा है और मैं बहुत ज़्यादा काम जो रीडिंग्स है नहीं कर पा रही हूँ। जितना मैं कर पा रही हूँ अभी अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सारी ही रीडिंग्स डालूँ, बट वो कंस्ट्रक्शंस की वजह से ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, और फिर पर्सनल रीडिंग्स भी होती हैं, ठीक है। सो कोशिश करूँगी फिर से कंटिन्यू करने की 24 आवर्स, ओके। ओके ओके ओके। सो चैरियट का कार्ड गिरा है, वेट। चैरियट क्या है? चैरियट कहता है कि यिन एंड यांग जो है ना, जो इंसान मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जीज, दो अलग एनर्जीज को बैलेंस में ले आए, अपने माइंड, अपने सोल, अपनी माइंड और अपने हार्ट को साथ में ले आए और फिर एक्शन ले। तो वो चीज़ें जो है ना ये पर्सन सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुझे अपने दिल दिमाग को एक करना होगा, अपने पर्सन की तरफ बढ़ना होगा, मुझे लीड लेना होगा, मुझे एक्शन लेना होगा, तभी जाकर चीज़ें फिक्स होंगी। मैंने मॉर्निंग आई, मुझे जितना याद है ना, मैं पक्का तो नहीं कह सकती कि ये आज मॉर्निंग वाली रीडिंग में था क्योंकि साइंस की रीडिंग भी आई थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी रीडिंग में तो ये बोला है कि पर्सन को नीड है किसी इंसान की, भाई तू साथ चल, तू बात करवा, तेरी वजह से ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। किसी फ्रेंड को, किसी प्रोफेशनल को, किसी तरीके से, मतलब किसी थर्ड पर्सन को जोड़ रहे हैं कि भाई तुम ये काम करवाओ, ये तुम ही करवा सकते हो, तुम ही जो है बात करवा सकते हो, मतलब किसी म्यूचुअल फ्रेंड को कि यार तू ही समझा सकती है उसको, मतलब ऐसे कुछ यहाँ पर दिख रहा है मुझे, ठीक है। दूसरा था चैरियट, ये कहता है कि लीड लेना है, एक्शन लेना है, आगे आना है, बात करनी है। बट यहाँ पर ये है कि 3 ऑफ कॉइंस कहता है कि कहीं ना कहीं इस बारे में
आगे का सोचना है कि मैं आ रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रही हूँ, मैं कनेक्ट कर रही हूँ, बट मुझे आगे का सोचना है इसमें कि मैं आ जाऊँगा, बात कर लूँगा, मैं बात कर लूँगी, बट आगे क्या होगा, क्या आगे ये रिश्ता जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है। सो उस बारे में कहीं ना कहीं एक डिसीजन मेकिंग की एनर्जी, आपकी तरफ लीड लेने की एनर्जी, आपको कनेक्ट करने की एनर्जी, पास्ट को लेट गो करने की एनर्जी, ये सब कुछ सोचते ज़रूर हैं, ठीक है। विद द 3 ऑफ कॉइंस ये पर्सन अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स से इस बारे में बात भी करते हैं। यहाँ पर ये पर्सन ने कोशिश भी करी है, कोशिश करी है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, अभी इन्हें मूव ऑन हो जाना चाहिए, अभी इन्हें फॉरगिव फॉरगेट करके आगे बढ़ जाना चाहिए लाइफ में, बट नहीं होता है इनसे, नहीं बढ़ पाते हैं आगे, ठीक है। ये यहाँ नजर आ रहा है। देखो मैंने अभी कहा ना, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, अपने कलीग, अपने आसपास के लोगों से बातचीत होती है इनकी कि उन्हें लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने काम करियर पे ध्यान देना है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ये, बट ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा मैंने ये भी बोला आपको कि किसी इंसान की सुनने के बाद इस इंसान ने आपसे दूरियां बनाई थी, ठीक है ना। सो यहाँ पर वर्क प्लेस पर है वो इंसान, कोई तो है जो वर्क प्लेस पर हो सकता है, ठीक है। और इस इंसान ने उसके कहने पर कोशिश बहुत कर ली है आपसे दूर होने की, बट ये नहीं हो पा रहे हैं दूर, ठीक है। यहाँ पर मुझे द हेरोफेंट से ऐसा भी मैसेज आ रहा है, जो मैंने कहा कि ये पर्सन आना तो चाहते हैं, माइंड और हार्ट को एक करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये एंड यांग की एनर्जी को बैलेंस करते हुए आगे आना ज़रूर चाहते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर ये इंसान का इंटेंशन है कि इंसान इस रिश्ते को मैरिज तक बदलना चाहते हैं, और इसके बारे में भी अपने फ्रेंड्स कलीग से ये बात करते हैं। तो दोनों ही सिनेरियोज मैंने आपके सामने रख दिए हैं, ठीक है। इस इंसान के मन में है कि आप पैसों के लिए किसी और से शादी कर रहे हो, पैसों के लिए कहीं और आप जा रहे हो, पैसों के लिए आप वर्क प्लेस चेंज कर रहे हो, पैसों के लिए आप जो है सिटी कंट्री चेंज कर रहे हो, पैसा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया है, ये चल रहा है इस इंसान के मन में। ये कैंसर की एनर्जी को बताता है। कैंसर की एनर्जी यहाँ पर घर की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मदर की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मरकरी है, मरकरी जो है कम्युनिकेशन की एनर्जी की बात कर रहा है। सो हो सकता है घर, आपके साथ एक घर बनाना चाह रहे हैं, या कोई घर अलग लेना चाह रहे हैं जिसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि ये पर्सन अपनी मदर से बात कर रहे हैं। कहते हैं ना, किसी एक इंसान को तो कॉन्फिडेंस में लेना है कि किससे बात करूं इस बारे में, अपने लाइफ में मेरे को इस पर्सन के साथ आगे मैरिज कमिटमेंट करनी है, आगे इसके साथ मेरे को फ्यूचर बनाना है, तो किससे बात करूं। तो फीमेल हो मेल हो कोई भी हो, ये अपनी मदर से कम्युनिकेशन ज़्यादा बढ़ा रहे हैं इस चीज़ के लिए, वो काम कर रहे हैं बिहाइंड द सीन भाई आपके लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस ठीक है। कुछ लोगों के लिए है ये बात, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए भी बता दिया है मैंने, कहीं ना कहीं किसी फीमेल ने कुछ करा है जिसके बारे में इन्हें पता लगा, और ये जो है अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि उसको ज़रूर, मतलब ये अपसेट है उस इंसान से, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ड्स कहता है, एस ऑफ सॉर्ड्स कहता है दिक्कत है, प्रॉब्लम है, चैलेंजेस हैं, बट कहीं ना कहीं एट द एंड दे वांट दिस। स्ट्रगल है, बहुत कुछ देखना पड़ेगा, बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। लाइफ की कोई भी प्रीशियस वैल्यूएबल चीज़ ना बिना सेक्रीफाइस के नहीं मिलती है। और एस ऑफ सॉर्ड्स और पेज ऑफ सॉर्ड्स, ये दोनों सॉर्ड्स की एनर्जी हैं। वो इनके दिमाग में आता है कि मुझे क्या सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, मुझे क्या चीज़ें जो है लाइफ में करनी पड़ेंगी, क्या मुझे और कैसे बताऊँ, क्या मैं ऐसा करूं जिसकी वजह से मेरा ये फैमिली मेरी बच जाए, ये मेरा पार्टनर मेरी लाइफ में रह जाए, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर ये पर्सन को, जो मैंने कहा कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो पैसे के लिए, तो वो इस इंसान को बहुत गुस्सा दिला रहा है। अगर आपने ये पोस्ट डाली है ना सोशल मीडिया पे, ये एंगेज्ड, रोकाफाइड, रिश्ता पक्का हो गया, कुछ भी, मुझे नहीं पता किसने डाला ये किसने किया है, और चाहे हो सकता है आपने चिढ़ाने के लिए किया हो। भाई देखो,
ठीक है ना, हो सकता है चिढ़ाने के लिए, बट वो चीज़ उस इंसान को बहुत गुस्सा दिला रही है कि ऐसा कैसे हो गया यार, ये हो कैसे गया, होना ही नहीं चाहिए था ये, ठीक है। यू आर ओनली माइंड, वो वाला माइंड सेट चल रहा है कि ऐसे कैसे कहीं चला जाएगा, चली जाएगी, ऐसे कैसे जाने दूंगा, जाने दूंगी, वो वाले माइंड सेट में है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। लो भाई, मैंने कहा था ना, बता देती हूँ। फुल मून इन एक्वेरियस, एक्वेरियस सैटर्न की बात करता है, सैटर्न कर्म की बात करता है, और मैंने अभी 2 मिनट पहले यही बोला कि बिहाइंड द सीन काम चल रहा है आपके लिए। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, क्या चीज़ें जो हैं आपको दिमाग से निकालनी है, अपनी लाइफ से निकालनी है, ठीक है। सो ये पर्सन जो है वो जो छुपे बैठे थे, चुप बैठे थे, डिफेंसिव नहीं हो रहे थे, स्टैंड नहीं ले रहे थे, वो इंसान अब खुल के बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वोकल हो रहे हैं। ऐसे कैसे मेरे रिश्ते को ख़राब कर दिया, ऐसे कैसे मेरे रिश्ते की बाउंड्रीज को क्रॉस कर दिया। दूसरा, शो द वर्ल्ड रियल यू, यहाँ पर वही बात कि आई विल टेक लीड, मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाऊँगा, मैंने प्रॉमिस किया है, मैं पास्ट को लेट गो करूँगी। जो भी मेल फीमेल मत देखा करो यार, क्योंकि मैं फीमेल हूँ तो मेरे मुँह से ऐसे निकलता है कि हाँ, ठीक है। देन यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स, शो द वर्ल्ड रियल यू। एक्वेरियस, एक्वेरियस ये कहता है कि मैं जो है अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूँगा, मैं अपना कर्म पूरा करूँगा, और जब मैं कर्म करूँगा तो यूनिवर्स मुझे उस चीज़ का रिवॉर्ड ज़रूर देगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये है कि मैं चैलेंजेस लूँगी, मैं चैलेंजेस को फेस कर लूँगा, मैं कुछ सीख लूँगा, मैं कुछ नया स्टार्ट कर लूँगा, मैं कम्युनिकेशन कर लूँगी, मैं चैलेंजेस जो है एक्सेप्ट करती हूँ। तो वो चीज़ें इनके मन में है ज़रूर, ठीक है। अ पर्सनल इशू रिचेज रेजोल्यूशन, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन राइट नाउ में फुल मून इन कैंसर की एनर्जी, जो मैंने बोला था घर, मदर, ये बात अभी मैंने यहाँ कैंसर साइन पे बोली थी, है ना। सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपके पर्सन जो है अभी तक थोड़ा सा डर रहे थे बात करने में, ठीक है ना, एंड कनेक्ट करने में, अपनी मदर से शायद बात नहीं कर रहे थे, तो ये जो है हो सकता है बात कर रहे हैं। घर के रिलेटेड इनको टेंशन थी कि एक अलग घर होना चाहिए, एक सेपरेट हमें रहना चाहिए, सेपरेट रहकर देखना चाहिए अगर स्थितियाँ ख़राब हो रही हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पर ऐसे नज़र आ रही है मुझे। कैंसर साइन भी यिन एंड यांग की एनर्जी को शो करता है, बैलेंस की एनर्जी को शो करता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर पर्सन बैलेंस चाह रहे हैं, ताकि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज़ हैं वो सॉर्ट हो, ठीक है। आई टाइम टू गिव रादर देन टेक। सो सॉरी, माइक बंद हो गया था। तो यहाँ पर ये एनर्जी है कि आपके पर्सन जो है ना, इस समय पर जो मैंने कहा था कि वो चाह रहे हैं कि वो एक्शन लें, वो इनिशिएट लें, वो आपके लिए कुछ करें, वो आकर आपसे बात करें, वो पास्ट को लेट गो करें, उन्हें गिवन नेचर का होना है, उन्हें थोड़ा सा आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है, तो वो चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है। कंपैरिजन, तो यहाँ पर इस इंसान को लगता है कि आप उनको, हो सकता है कुछ किसी फ्रेंड के पार्टनर से, अपने कलीग के किसी पार्टनर से आप कंपेयर करते हो, आप किसी पास्ट पर्सन से कंपेयर करते हो, आप किसी इंसान से इसको कंपेयर करते हो। कई बार होता है ना, हम अपने पार्टनर को अपने फादर से कंपेयर करते हैं, हमारे फादर ऐसे थे, आप ऐसे नहीं रहते हो, आप इस तरीके से जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते हो, हमारे फादर ने तो मैं जस्ट एक एग्जांपल देती हूँ, तो ऐसा चीज़ उनको लगता है कि आप बहुत कंपेयर करते हो, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ लग रही है। देन यहाँ पर कंफ्यूजन की एनर्जी है, वो पर्सन को ऐसा लगता है कि आप क्लियर नहीं, चीज़ें क्लियर नहीं है दोनों के बीच में, आप शायद कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं रख रहे हो, आप शायद कहीं ना कहीं थोड़ा कहते हैं ना, वो डुअलिटी है कुछ लोगों के लिए, हो सकता है आप माइंडसेट आपका जो है बहुत कन्फ्यूजन वाला है, ये चीज़ दिख रही है। एंड यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे उनको ये लगता है कि शायद आप जो है ना, उनको ये शो करते हो, या उनको ये चीज़ें दिखने लगी हैं आपके जेस्चर्स में, आपकी तरफ से, थोड़ा सा उनको लगता है कि शायद वो आपके टाइप के नहीं है, जो आप चाह रहे हो, जो आप उनसे डिमांड कर रहे हो, या आप उनसे जो शायद कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो आपको जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, और आप जो चाहते हो, जैसा जो आपको पर्सन चाहिए, जो आपका ड्रीम बॉय ड्रीम गर्ल है, वो शायद वो नहीं है, ठीक है, उनको लगता है। एंड
मुझे लगता है कि वो मतलब क्योंकि वो नहीं है जो आप चाह रहे हो, तो आप उनको बहुत ज़्यादा वो अनअवेलेबल सनारियो शो करते हो, आप उनको ये शो करते हो कि कहीं ना कहीं वो आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चीज़ें उन्हें फील होने लगी हैं किसी तरीके से, ठीक है। और ये हो सकता है हुई थी जब कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट की गई थी। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स ओके नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। IFVDQG पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। ओके, 3-4 कार्ड जाके गिरे। नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का क्या हो सकता है, लेट्स चेक। जस्टिस, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 6 ऑफ कप्स। ओके, सो कुछ लोगों के लिए कुछ कार्मिक चीज़ें हैं, कुछ कार्मिक लोग हैं, सिचुएशंस हैं जिनका कंप्लीशन होने वाला है विद इन 11 डेज एंड उसके बाद पर्सन कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। बट मुझे यहाँ ज़्यादा लोगों के लिए ना, बहुत सारे लोगों के लिए मई की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, मई, ठीक है। तो हो सकता है, बाकी आप बताना, ठीक है। मुझे मई की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। थर्ड पर्सन सिनेरियो में यहाँ पर स्टार की एनर्जी है। थर्ड पर्सन सिनेरियो में 9, थर्ड पर्सन इनको ऐसा लगता है जैसा ये चाह रहे थे ना, जो इन्होंने विशेस मांगी थी, वो नहीं है थर्ड पर्सन, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन को थर्ड पर्सन जो है डिटैचमेंट शो कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल रहा है, ठीक है। यस, इनको फ्यूचर अपना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। इनको लग रहा है कि चीज़ें कहाँ जाएंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, आपके साथ रिश्ता ख़राब हो गया है, थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता ख़राब हो गया है, डर बैठा हुआ है इनके मन में, ठीक है, फ्यूचर को लेकर बहुत सारा। यस, लोगों का डर है, लोग क्या कहेंगे, उस इंसान के साथ रिश्ता ठीक नहीं रख पाए, इस इंसान के साथ भी रिश्ता ठीक नहीं रख पाए, वो टेंशन बहुत रहती है। फैमिली सिनेरियो में फैमिली को लग रहा है आप बहुत ज़िद्दी हो भाई, बहुत ज़िद्दी हो आप, ठीक है। कुछ ना कुछ मिस्टीरियस आप करते हो, उन्हें लगता है, डाउट है आपके ऊपर, ठीक है। और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आपका ध्यान काम करियर पे थोड़ा ज़्यादा है, इन सिचुएशंस में है ही नहीं आपका ध्यान, और आप अपने ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टेड रहते हो, आपको इन लोगों के बीच में ज़्यादा आने का मन नहीं करता, ऐसा है, ठीक है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इनको यहाँ पर यही बता रहा है कि ये पर्सन की फैमिली ना लगभग मान लो 8 से 10 दिन थोड़ा कन्फ्यूजन में रहने वाली हैं। और वो भी पता है क्यों, क्योंकि ना कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, वो जो यहाँ पर आ रही है ना बात कन्फ्यूजन वाली, वहाँ पर थोड़ा सा अभी ना अनक्लियर हैं चीज़ें। और बट एट द एंड देखो है तो सही, बट अभी ना वो थॉट्स क्लियर नहीं है। जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं, माइंडसेट क्लियर हो जाए, वहाँ से अभी पूरी तरीके से वो नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। सो मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे मई की बात बोली थी ना आपको, 8 ऑफ वॉन्ड्स भी अभी कम से कम 2 महीने की बात कर रहा है, तो मई दिख रहा है मुझे, मेरे को पहले भी मई दिखा था। हैप्पीनेस, सो एन्जॉय योर लाइफ। चेंजेस आते रहते हैं, चेंजेस से डरना नहीं है। आप जितना खुश रहोगे उतना आपके आसपास के लोग खुश रहेंगे, और ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है ना। जितना रोओगे, जितना परेशान होगे, उतनी वैसी एनर्जी से कनेक्ट करोगे। तो आपको देखना है वो क्या कनेक्ट करना चाहते हो, आप किससे अट्रैक्ट करना चाहते हो, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थी गाइडेंस आपके लिए। अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।